अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो हज़रत आप तमाम हज़रात मेरे दोस्तों। जैसा कि मैंने आप हज़रात के सामने बयान किया था कि हम सीरत मुस्तफ़ा को पढ़ेंगे, उसको जानेंगे, उसको पहचानेंगे और उसको समझेंगे। लेकिन मेरे दोस्तों, सीरत मुस्तफ़ा समझने से पहले हमें सीरत क्या है वो समझना होगा। इसलिए कि अगर आज हमारा टॉपिक भी सीरत ही है, इसलिए कि अगर हम सीरत नहीं समझेंगे तो हमें सीरत मुस्तफ़ा कैसे समझ में आएंगी। तो मेरे दोस्तों, सीरत का असल माना है, वर्ड मीनिंग है, उसका लफ्ज़ी माना है तरीक़ा, आदत, हालत। मेरे दोस्तों, जब भी सीरत का लफ्ज़ आता है तो उसके साथ हुज़ूर का नाम जॉइंट हो जाता है, क्योंकि जो सीरत ये हुज़ूर के नाम के साथ ख़ास है, हुज़ूर के साथ ख़ास है। अगर हम कहें हमें सीरत, हमें हुज़ूर की बारे में कुछ जानना है, अगर हम कहें हमें हुज़ूर की हिस्ट्री पढ़ना है तो कहा जाता है सीरत मुस्तफ़ा पढ़ो, सीरत रसूल पढ़ो, सीरत नबी पढ़ो, सीरतुन्नबी पढ़ो। मेरे दोस्तों, तो जो सीरत है ये हुज़ूर के साथ ख़ास है। अच्छा, फिर सीरत में क्या है? तो सीरत में हुज़ूर के पैदाइश कैसे हुई, हुज़ूर के दूध पीने का ज़माना है, हुज़ूर का बचपन है, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब सीना चाक किया गया वो है। इसी तरीके से जब थोड़ा आगे बढ़े तो हुज़ूर के जवानी के वाक़यात आते हैं, हुज़ूर का निकाह है, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो चचा हज़रत हमज़ा जो शेरों की खालों को हुड़ा करते थे, हज़रत अमीर हमज़ा के इस्लाम कबूल करने का वाक़या है, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ईमान कबूल करने का वाक़या है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के ईमान कबूल करने का वाक़या है। इसी तरीके से हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नबूवत का ऐलान करने का वाक़यात है। और आप जब मेराज को तशरीफ़ ले गए थे, मेराज में अल्लाह के दीदार की खातिर गए थे, वो तमाम चीज़ें सीरत मुबारका में हैं। और आगे बढ़े तो आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्के से मदीना को हिजरत की, अपने वतन अज़ीज़, अपने प्यारे वतन को छोड़कर मदीना तशरीफ़ ले गए, वो वाक़यात है। फिर जब मदीना में हुज़ूर की एंट्री हुई, हुज़ूर की ग्रैंड एंट्री की गई, हुज़ूर की रॉयल एंट्री की गई, उसके बाद मदीना के हालत है। फिर मदीना पर जब कुफ़ार और मुशरिकीन हमले कर रहे थे, उनको बचाने के लिए, मदीना को बचाने के लिए जंग बद्र पेश आता है, जंग उहद पेश आता है, जंग खंदक पेश आता है। फिर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मक्का को फ़तह करना है, मक्का को फ़तह करना है, और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हज्जतुल विदा है, और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफ़ात के वाक़यात है, हुज़ूर की वफ़ात के वाक़यात हैं। मेरे दोस्तों, ये तमाम चीज़ें हुज़ूर की सीरत में जमा होती है, लेकिन हुज़ूर के अखलाक, हुज़ूर के आदात, हुज़ूर का आमाल, ये तमाम की तमाम चीज़ें सीरत में आती है। अच्छा, आज मैं उसी सीरत में से एक थोड़ी सी छोटी सी बात आप हज़रात के सामने पेश करना चाहता हूँ। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब अखलाक की बात हुई तो एक अखलाक तो हम भी पेश करना चाहेंगे। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पूछा गया कि हुज़ूर के अखलाक क्या थे, तो हज़रत आयशा ने कहा कि हुज़ूर के अखलाक कुरान थे। सुबहान अल्लाह। मेरे दोस्तों, एक मरतबा हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा गया कि आपको किस चीज़ ने इस्लाम कबूल करने पर मजबूर किया, आपको किस चीज़ ने इस्लाम लाने पर उभारा। मेरे दोस्तों, हज़रत बिलाल का जवाब सुनिए, इंशाअल्लाह जो बात आप सुनेंगे आपका दिल ईमान से एकदम रोशन हो जाएगा, आपके दिल में हुज़ूर की मोहब्बत बढ़ जाएंगी, आपके दिल में हुज़ूर की अज़मत बढ़ जाएंगी। मेरे दोस्तों, वाक़या क्या है? हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने दिमाग में, अपने जहन में इमेजिन करते जाओ, अपने दिमाग में तसव्वुर लाते जाओ, आखिर वाक़या कैसा पेश आया होगा। मेरे दोस्तों, हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वाक़या है। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि मैं मक्का के एक शख्स का ग़ुलाम था जो बड़ा ही ज़ालिम, बड़ा ही जुल्म करता था, मुझ पर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए थे। ऐसा जुल्म करता था, वैसा जुल्म मैंने आज तक नहीं किसी से सहा। हज़रत मोहतरम वो बिलाल, हज़रत बिलाल फरमाते हैं, इरशाद फरमाते हैं, मेरा एक आका था, मुझे घर में क़ैद करके रखता था, मक्का वालों से मेरा कोई मेल मिलाप नहीं था, कोई दोस्ती नहीं थी, क्योंकि मैं घर के अंदर क़ैद रहता था। हज़रत बिलाल फरमाते हैं कि मक्का वालों से मेरा कोई वास्ता नहीं था। एक मरतबा का वाक़या है, एक मरतबा मुझे सख्त बुखार था, तेज़ बुखार था, और सख्त सर्दी का मौसम था, और तेज़ सर्दी पड़ रही थी, मुझे बुखार था। अगर आज तेज़ सर्दी पड़े, हमें बुखार आए, तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले दवाई खाते हैं, ब्लैंकेट ओढ़कर सो जाते हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, मुझे सख्त बुखार था, तेज़ बुखार था, और ऐसे तेज़ बुखार में सख्त सर्दी थी, और सख्त सर्दी होने के बावजूद मेरा आका आया। आने के बाद मुझे कहता है, ऐ बिलाल, उसे पता भी था मुझे बुखार है, उसे पता भी था तेज़ बुखार है, उसे पता भी था
सर्दी है, उसके बावजूद क्या कहता है, ऐ बिलाल आज तुम्हारे लिए काम है। मैंने कहा क्या काम है? उसने कहा तुम्हारे लिए काम ये है, ये कई सारी जौ है, इसको लो और आज पूरी रात भर पीसो। अगर हमें ऐसा कोई कहे कि भाई तेरे तेज़ बुखार है फिर भी तुझे काम करना है, हम कहेंगे भाई जा नहीं करता, तू करोड़ रुपए दे। मेरे दोस्तों, हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, उसने कई किलो जौ मुझे दे दी, रात भर पिसने का हुक्म दिया, मैंने हाथ तो भर दी। क्यों? इसलिए कि मेरा आका था, मेरा मालिक था, मैंने हाँ भर दी। मेरे दोस्तों, हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, उसके बाद जब वो चला गया, मैंने दूध का प्याला लिया, दवाई खाई और कुछ देर सोया। मेरे दोस्तों, हज़रत बिलाल इरशाद फरमाते हैं, थोड़ी देर में वो आया, आने के बाद आपसे कंबल को हटाने के बाद आपको उठाने के बाद कहने लगा, ऐ बिलाल तुमने मेरे बारगाह में गुस्ताखी की है, मैंने तुम्हें क्या हुक्म दिया था, मेरे हुक्म को तुमने नहीं माना। हज़रत बिलाल कहने लगे मुझे सख्त बुखार है। वो जानता भी था मुझे सख्त बुखार है। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जब उसने ये कहा और कहने लगा तुमने मेरे हुक्म को तोड़ा है, तुमने मेरे हुक्म की खिलाफ वर्जी की है, अब तुम सज़ा दी जाएंगी। और सज़ा क्या दी जाएंगी? सज़ा ये होंगी कि तुम्हें रात भर जौ तो पहले भी पीसना था, अभी भी पीसना है, लेकिन अब शर्त ये है कि अब तुम्हें जो तुम्हारे बदन पर कपड़े हैं, कपड़ों को उतार के रखना है, थस और नंगे बदन। अब नंगे बदन क्या करना है? मैदान में, खुले मैदान में, कोई छत नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सख्त सर्दी भी पड़ रही है, कुछ भी सर के ऊपर नहीं है, नंगे बदन तुम्हें मैदान में पूरी रात भर जौ पिसना है। अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों, उतनी सख्त सर्दी, तेज़ बुखार, उसके बावजूद, उसको पता होने के बावजूद उसने ये काम दिया। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सख्त सर्दी थी, सख्त तेज़ बुखार था, सख्त सर्दी का मौसम था। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वहाँ पे मैदान में गए, आपके कपड़े उतार दिए गए, आपको बरहाना बदन, नंगे बदन बैठाया गया। उसके बाद मैदान भी खुला, ठंडी भी पड़ रही है, सख्त बुखार भी है। मेरे दोस्तों, हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ये तमाम चीज़ देख कर रोना आ गया। ताला अन्हु ने जब सख्त बुखार होने के बावजूद, सख्त सर्दी, तेज़ सर्दी गिरने के बाद हज़रत बिलाल की आंखों से आंसू आ गए, और जब आंसू आए तो आवाज़ भी आपके मुंह से निकली और थोड़ी ज़्यादा बुलंद हुई, जिसके वजह से आपकी आवाज़ आपके कंपाउंड से, आपके आंगन से बाहर गई। और मेरे दोस्त, जब आपकी आवाज़ बाहर गई, मज़लूम की आवाज़ जब बाहर गई, तो रास्ते से आमना के लाल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का गुज़र हुआ, मक्के के चाँद का गुज़र हुआ, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र हुआ। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हज़रत बिलाल की आवाज़ सुनी, आवाज़ सुनने के बाद आप घर में तशरीफ़ लाए, नॉक किया, दरवाजे पे दस्तक दी, अंदर तशरीफ़ लाए, कहने लगे, ऐ बिलाल तुम्हें किस चीज़ ने रुलाया है? मेरे दोस्तों, उस वक्त हज़रत बिलाल ईमान नहीं लाए थे, हज़रत मोहतरम हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ऐ बिलाल तुम्हें किस चीज़ ने रुलाया है, तुम क्यों रो रहे हो? मेरे दोस्तों, हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि भाई तुम जाओ अपना काम करो, सब तो पूछते हैं, दर्द तो सब पूछते हैं, लेकिन कोई दवा नहीं देता, मदद तो कोई नहीं करता। कहा जाओ भाई तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करने दो। हज़रत बिलाल रो रहे थे, हज़रत बिलाल की आवाज़ में तंज़ था। मेरे दोस्तों, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये सुना, वापस तशरीफ़ ले गए, वापस चले गए। मेरे दोस्तों, हज़रत बिलाल कहने लगे, मेरे दिल में गुमान हुआ, कहा तो सही था, कोई पूछते तो सब है, लेकिन मदद कौन करता है? मदद कोई भी नहीं करता। मेरे दोस्तों, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वापस तशरीफ़ ले गए, हज़रत बिलाल चक्की पीसने का काम शुरू है, आंखों से आंसू जारी है। थोड़ी ही देर में मक्का का चाँद फिर वापस आता है, आमना का चाँद फिर वापस आता है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर तशरीफ़ लाते हैं। अल्लाह अकबर। आपके रहमत पे लाखों करोड़ों सलाम। इसलिए अल्लाह ने इरशाद फरमाया, वमा रसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ महबूब हमने आपको तमाम आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा। हुज़ूर फिर तशरीफ़ लाते हैं, हुज़ूर फिर वापस आते हैं। अब मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में क्या है? एक दूध का प्याला है, चंद खजूरें हैं, कुछ खजूरें हैं और एक कंबल है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाते हैं, कहते हैं बिलाल ये दूध पी लो, खजूरें खा लो और कंबल लपेट कर उधर बैठ जाओ और देखो मैं क्या करता हूँ। हज़रत बिलाल कहने लगे, आपने ये चीज़ दी है, लेकिन आपको क्या पता, आपको क्या मालूम नहीं, मेरा आका बड़ा ही जालिम है, बड़ा ही जुल्म करता है, मुझ पर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए हैं, मुझ पर सख्त जुल्म करता है। इतनी
इतने बुखार होने के बावजूद, इतनी ठंडी पड़ने के बावजूद भी मुझसे रात भर चक्की पिसा रहा है। मेरे दोस्तों, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे दोस्तों हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, बिलाल दूध पी लो, खजूरें खा लो और कंबल लपेट कर साइड में बैठ जाओ, अब देखो मैं क्या करता हूँ। बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि मेरा आका बहुत जालिम है, ये तमाम काम जो उसने मुझे दिया है, अब ये काम करेगा कौन? अगर ये काम नहीं करूँगा तो सुबह मुझ पर जुल्म करेगा, सुबह मुझको मारेगा, पीटेगा। हज़रत मोहतरम हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आज तुम्हारा ये रात भर काम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करेगा। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, या आमिना का लाल करेगा। मेरे दोस्तों, हज़रत बिलाल फरमाते हैं, मैंने दूध पिया, खजूरें खाई, कंबल लपेट के एक साइड बैठ गया। बैठने के बाद मैं क्या देखता हूँ, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात भर चक्की पीस रहे हैं, रात भर चक्की पीसते हैं, सख्त सर्दी है। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नाजुक हाथों से आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चक्की पीस रहे होते हैं। चक्की पीसने के बाद जब सुबह होती है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो तमाम चीज़ें हज़रत बिलाल को दे देते हैं। देने के बाद कहते हैं, आप वापस चले जाते हैं। वापस जाने के बाद फिर जब दूसरी रात आती है, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह, एक रात का वाक़या नहीं है, एक रात नहीं, 2 रात नहीं, 3 रात का वाक़या है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर वापस चली जाती है। फिर दूसरी रात आती है, दूसरी रात हुज़ूर फिर तशरीफ़ लाते हैं। अभी भी हुज़ूर के हाथ में दूध का प्याला है, अभी भी खजूरें हैं, अभी भी कंबल है। कहा, बिलाल दूध पी लो, खजूरें खा लो और कंबल लपेट के बैठ जाओ। हज़रत बिलाल फरमाते हैं, मैंने दूध पिया, खजूरें खाई और कंबल लपेट के साइड में बैठ गया। अब साइड में मेरे बैठने का काम क्या था? मैं हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सोड़े मुखले को, खूबसूरत चेहरे को, हुस्न मुस्तफ़ा को देखता जाता। हुज़ूर रात भर चक्की पीस रहे हैं, रात भर चक्की पीस रहे हैं, ठंडी भी पड़ रही है। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे खुले मैदान में, ऊपर छत भी नहीं है, चक्की पीस रहे हैं। चक्की पीसने के बाद जब सुबह होती है, वो तमाम चीज़ें हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत बिलाल को देते हैं और फिर वापस चली जाती है। मेरे दोस्तों, जब फिर तीसरी रात आती है, तीसरी रात को आक़ा करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर तशरीफ़ लाते हैं और आपके हाथ में फिर दूध का प्याला है, आपके हाथ में खजूरें हैं, आपके हाथ में कंबल है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हज़रत बिलाल को खजूरें देते हैं, दूध देते हैं और कंबल दे के फरमाते हैं, बिलाल जाओ और जाकर वहाँ पर लेट जाओ, आज तुम्हारा काम मोहम्मद अरबी करेगा। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात भर चक्की पीसते रहे, रात भर चक्की पीसते रहे। जब सुबह हुई तो मेरे दोस्तों, सुबह क्या हुई? क्या आपका उसका मालिक वापस आ गया? क्या हज़रत बिलाल पे उसने जुल्म किया? क्या उसने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुस्ताखी की? इन तमाम चीज़ों को समझने के लिए, इन तमाम चीज़ों को जानने के लिए आगे की वीडियो में बने रहे। आपका इंतज़ार है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।